एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा। और अब हम देखते हैं कि सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग है उसके बारे में। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसमें हमें खुद से सीखना होता है। जैसे हमें टीचर सिखाते हैं वो हमें टीचर सिखा रहे हैं, और ये सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग है उसमें हम खुद से यानी हमारी जात से सीख रहे हैं, उसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं। It is a process in which learner assume primary responsibility for planning, implementation and evaluating a learning project. The learner chooses what to learn, how to learn and also decide when to continue and when to end the learning project। यानी हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि कब हमें पढ़ना है और ये प्रोजेक्ट है वो कब हमें पूरा करना है, शुरू कब करना है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से हमें पढ़ना है, ये सारा हम पे रहेगा क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है इसकी वजह से। According to Malcolm Knowles, self-directed learning describes a process in which individuals take the initiative with the work out the help of others in diagnosis their learning needs, formulating learning goals, identify human and material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategy and evaluating learning outcomes। फिर competencies of self directed learning उसमें to plan and participate in one's own learning activities, to develop the capacity of learning and thinking of learner, to develop sense of independence by enhancing free learning, to develop problem solving approaches, to develop time management skill and to develop decision making skill। यानी कि ये सारी जो स्किल्स है उसको हम एनहांस कर सकते हैं बाय सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। फिर की अजम्पशन ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग उसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अज्यूम्स दैट द ह्यूमन बीइंग ग्रोज इन कैपेसिटी and needs to be self-directed as an essential component in maturing। Self-directed learning assumes that the learner's experiences become an increasingly resource for learning that should be exploited along with the resources of experts। It also assumes that the natural orientation of individual is take or problem centered। Self-directed learning assumes that learners are motivated by internal incentives such as the need for self-esteem। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर तो उसमें सेल्फ गोल्स फॉर एक्सटेंडेड देयर नॉलेज एंड सस्टेनिंग देयर मोटिवेशन। लर्नर कैन मैनेज देयर इमोशंस वेल। दे कैन पीरियोडिकली मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल, रिवाइज देयर स्ट्रेटेजी टू फाइन ट्यून देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल। फिर डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमिक तो ये डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी इज़ टूल डिज़ाइन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेल्फ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग competencies and to help both learners and advisors to focus on relevant aspect of learning progress। The dynamic model accounts for cognitive metacognition, action oriented and affection component of learners autonomy and provides description of learners attitude, competencies and behavior। तो इसमें जो डायनेमिक मॉडल है उसमें क्या आएगा कि उसमें हम क्या करेंगे कि पहले प्लान करेंगे, चूजिंग मटेरियल एंड मेथड्स, फिर मोटिविंग माई सेल्फ, फिर डीलिंग विथ माई फीलिंग, स्ट्रक्चरिंग, फिर मॉनिटरिंग, इवेल्यूटिंग, कोऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, फिर कंप्लीटिंग अ टास्क। ये सारी चीज़ें हैं वो आएगी। द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी सम ऑफ दिस components in terms of learners competencies like skill, choice and decision making process and accounts for mutual relationship। तो ये डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी था। और आज के वीडियो में हमने सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग है उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो खुद से कैसे हम पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट की जो असेसमेंट है वो कैसे होता है और असेसमेंट है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।